नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंदु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस होम्योपैथी में, जहां मैं आपसे बात करने वाली हूं एडल्ट जॉन्डिस के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एडल्ट जॉन्डिस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ब्लड में सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के कारण जॉन्डिस होता है। अब ये सीरम बिलिरुबिन बढ़ता क्यों है? तो ब्लड में जब आरबीसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी टूटने लगता है, तो टूटने के बाद ये लीवर में पहुंचता है। लीवर में पहुंचने के बाद आरबीसी का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और इस प्रोसेस में एक पिगमेंट जनरेट होता है जिसका नाम बिलिरुबिन है, जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है, जिसे लीवर बाइल के साथ मिक्स करके बॉडी से इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकालता है। कुछ कारणों की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है और ये बिलिरुबिन को बाहर नहीं निकाल पाता है, जिससे कि बिलिरुबिन लीवर में डिपॉजिट होने लगता है और ब्लड में बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण शरीर में येलोनेस दिखाई देने लगता है। और ये जो कंडीशन होती है, ये जॉन्डिस की कंडीशन जिसे हम बोलते हैं कि जॉन्डिस हो गया है। अब जॉन्डिस होता किन किन कारणों से है? तो इसके मेन कॉजेज़ हैं लिवर सेरोसिस होना, गॉल ब्लैडर स्टोन्स होना, ऑटो इम्यून डिजीजेज का होना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इंटेक, फैटी लीवर के कंडीशंस में, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, मेनली हेपेटाइटिस ए और ई के कंडीशंस में जॉन्डिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ जाते हैं। और फूड पॉइजनिंग के केसेस में हेपेटाइटिस ई और ए और ई बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस में जॉन्डिस दिखाई देता है। टाइफाइड के केसेस में, मलेरिया के केसेस में, सिकल सेल एनीमिया के कारण लीवर डैमेज होता है। और जब लीवर डैमेज होता है तो बिलिरुबिन को लीवर बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसके कारण बिलिरुबिन शरीर के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, ब्लड में डिपॉजिट होने लगता है और ये हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है। मेनली जॉन्डिस के साइंस फर्स्टली आपको आइज़ में, नेल्स में दिखाई देते हैं। जॉन्डिस के कंडीशंस में यूरिन येलो कलर का यूरिन हो जाता है, स्टूल जो है वो क्ले कलर का स्टूल दिखाई। जॉन्डिस में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर का बार बार आना, लेग में पेन, भूख की कमी, वॉमिटिंग बार बार होना और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना। अब जॉन्डिस के केसेस में कुछ डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर आपके आँखों में येलोनेस दिखाई देती है तो तुरंत बिलिरुबिन का टेस्ट करवाना होता है, सीबीसी करवाएंगे, यूरिन का टेस्ट कराते हैं, एलएफटी कराते हैं और यूएसजी कराते हैं। जॉन्डिस के केसेस में मेनली पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि वीकली या फिर 3 दिनों के अंतराल पे आपको बिलिरुबिन का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जॉन्डिस के केस में हम शुरुआत करेंगे मेडिसिन की। सबसे पहले हम सल्फ़र की एक डोज़ देते हैं, सल्फ़र 30 की एक डोज़ पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट में देते हैं। उसके बाद दोपहर से हम सारी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग के समय में लाइकोपोडियम 200 सुबह सुबह 2 बूंद एक बार टंग पे देना होता है। रात के समय में नक्स देंगे, नक्स 200। और अगर कभी कभी जॉन्डिस के केसेस में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वॉमिटिंग के कंडीशन में हम इपिकाक 1 ml देंगे, एक खुराक जीभ पर। इसके साथ में मैं एक कॉम्पोजिशन आपको बता रही हूँ, जो कि जॉन्डिस के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है, जिसमें कि फर्स्टली हम चेलिडोनियम क्यू, सियोनेंथस क्यू, कार्डोवस क्यू, मेरिका क्यू,
मेरिका सेरीफेरा क्यू एंड हाइड्रोस्टिस क्यू, सभी की पांचों मेडिसिन्स की 30 ml में 30 ml में हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसे रख लेंगे तथा इसको लेने का तरीका होगा कि 20-20 बूंद 1 कप गर्म पानी में सुबह, दोपहर, शाम आपको खाना खाने के बाद लेना होता है। दोस्तों, ये तो हुई होम्योपैथिक मेडिसिन की बात, लेकिन जॉन्डिस के केसेस में या लीवर के किसी भी डिजीज़ेस के केसेस में सबसे ज़्यादा रोल पेशेंट को ठीक होने में डाइट का होता है। मेडिसिन के साथ अगर आप डाइट प्रॉपर फॉलो करते हैं तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर जॉन्डिस कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो डाइट में हम सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है पेशेंट को कि पेशेंट को बेड रेस्ट देना है। इसके अलावा बिलिरुबिन को बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में लिक्विड डाइट लेने की ज़रूरत है। इसमें हर 2-2 घंटे में लिक्विड डाइट लेने की ज़रूरत है। लिक्विड लेना है जैसे कि पानी, ग्लूकोज का पानी, जूसेस, ये आपको लेते रहने हैं। अगर पेशेंट 3 दिनों तक कंप्लीट लिक्विड डाइट, नो सॉलिड फूड्स अगर ऐसे रहते हैं तो जॉन्डिस 1 हफ्ते में जॉन्डिस को रिकवरी की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम डाइट। सुबह उठने के बाद बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए 1 गिलास तांबे के बर्तन में रखा हुआ हल्का गुनगुना पानी लेते हैं। ब्रेकफास्ट में नारियल का पानी, खीरा और मूली के पत्ते का जूस। इसके साथ ही अगर आपको और भी ज़्यादा भूख लगती है तो कोई भी सीजनल फ्रूट छिलका निकाल करके आपको ले लेना है। आपको फ्रूट से ही ध्यान रखना है कि 3 दिनों तक आपको या तो फ्रूट या फिर सैलेड या फिर जूसेस पे ही आपको 3 दिनों तक रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जॉन्डिस में बहुत जल्दी रिकवरी होगी। इसके बाद सुबह के नाश्ते में 1 गिलास छाछ ले सकते हैं। इसके अलावा संतरे का जूस, गन्ने का जूस या चावल का पानी, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में माड़ भी कहते हैं। सुबह के नाश्ते और लंच के बीच में अगर आपको भूख जैसी महसूस होती है तो आप इसमें नारियल का पानी या फिर गन्ने का जूस या ग्लूकोज का पानी ले सकते हैं। दोपहर के लंच में सीजनल सैलेड जो भी सीजनल सब्जियां होंगी उसका सैलेड ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। इसके अलावा उबली हुई सब्जियां आप ले सकते हैं जिसमें कि सीजनल जो भी सब्जियां आती होंगी, पालक के अलावा जो भी सीजनल सब्जियां आती होंगी वो सब्जी आप उबाल करके लंच के रूप में ले सकते हैं। दोपहर का लंच और डिनर के बीच का जो इवनिंग का टाइम होता है, अगर इस दौरान आपको भूख जैसी महसूस होती है तो आप नारियल का पानी लेंगे या फिर कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। डिनर में हम फ्रूट्स नहीं लेते हैं, डिनर में हम सब्जियों का सूप लेंगे। सूप ध्यान में रखें कि सूप गरम ना लें, सूप को ठंडा करके लें। इसके अलावा बॉइल्ड वेजिटेबल लेते रहना है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि मैंने बार अपने लास्ट वीडियो में भी बोला है आपसे कि रात का खाना जो होगा बिल्कुल आधा पेट करना है, भर पेट रात का खाना नहीं करेंगे। और रात के खाने में जितना हल्का और ध्यान रखना है कि जॉन्डिस के केस में बिल्कुल 0 ऑयल आपको डाइट लेना है। इसके अलावा दिन में आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 गिलास तक ग्लूकोज का पानी ज़रूर होना चाहिए। बीच बीच में आप 2-3 नारियल का पानी भी ले सकते हैं। जॉन्डिस के केस में कपालभाति बहुत हल्के और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जॉन्डिस बहुत जल्दी रिकवरी होता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर, अगर हम दाहिने हाथ की छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से में दबाते हैं तो एक्यूप्रेशर से भी जॉन्डिस में काफ़ी लाभ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।